भाभी, इस बार राखी पर भैया को जरूर भेज देना, लेकिन प्लीज वो पुरानी बाइक पर मत आना। यहाँ कॉलोनी में सब लोग बड़े लोग रहते हैं, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। फोन पर अपनी छोटी बहन रिदिमा की बात सुनकर अमित कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके हाथ अपने पुराने हेलमेट पर कस गए। सामने छोटी सी किराने की दुकान थी, जहां वह पिछले 3 महीने से नौकरी कर रहा था। कभी जिस अमित के पास खुद की बड़ी मोबाइल शॉप थी, आज वहीं दूसरों की दुकान पर सुबह से रात तक हिसाब किताब करता था। उसने हल्की आवाज में सिर्फ इतना कहा, देखता हूं रिदिमा, और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। पास में खड़ी उसकी पत्नी नेहा सब समझ गई थी। उसने धीरे से पूछा, फिर से रिदिमा ने कुछ क्या कहा क्या? अमित मुस्कुरा दिया, मगर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसने कहा, कुछ नहीं, बस चाहती है कि मैं उसकी ससुराल में अच्छा दिखूं। नेहा चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि इंसान गरीबी से इतना नहीं टूटता जितना अपनों के तानों से टूट जाता है। अमित कभी पूरे मोहल्ले का सबसे कामयाब लड़का माना जाता था। पिता के गुजरने के बाद उसने पढ़ाई छोड़कर छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल ली थी। मेहनत इतनी की कि कुछ ही सालों में दुकान शोरूम में बन गई। माँ का इलाज, बहन की पढ़ाई, उसकी शादी, सब कुछ अमित ने अकेले किया। यहाँ तक कि रिदिमा की शादी में उसने अपनी जमा पूंजी तक लगा दी, ताकि बहन को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पिछले साल अचानक बाजार में घाटा हुआ, पार्टनर पैसा लेकर भाग गया, और ऊपर से बैंक का कर्ज। धीरे धीरे दुकान बिक गई, कार चली गई, और आखिर में अमित की नौकरी करनी पड़ी। मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे भरोसा था कि मेहनत करने वाला इंसान फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा, वो थी लोगों की बदली हुई नजरें। राखी आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। घर में सन्नाटा था। माँ बार बार भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती, और फिर अमित को देकर आहें भरती। उन्हें अपने बेटे का दर्द अंदर से खाए जा रहा था। अगले दिन सुबह नेहा ने अपने गहनों का छोटा सा डिब्बा अमित के सामने रख दिया। अमित चौंक गया, ये क्या है? नेहा बोली, मेरी शादी के गहने हैं, इन्हें बेचकर एक अच्छे कपड़े ले लो, और बाइक भी किसी से बदल लेना। 2 दिन के लिए, तुम्हारी बहन की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अमित की आंखें भर आई। उसने डिब्बा वापस नेहा की तरफ बढ़ा दिया और कहा, नहीं नेहा, रिश्ते दिखावे से नहीं चलते। अगर मेरी बहन को मेरे कपड़ों और बाइक से शर्म आती है, तो फिर महंगे कपड़े भी उसका नजरिया नहीं बदल पाएंगे। नेहा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसके पास बैठ गई। अगले दिन राखी थी। सुबह से ही माँ का मन घबराया हुआ था। उन्होंने अमित से कहा, बेटा, अगर मन नहीं है तो मत जा, मैं रिदिमा को समझा दूंगी। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं मम्मी, बहन का घर है, जाना तो पड़ेगा। उसने अपनी साफ मगर साधारण शर्ट पहनी, पुरानी बाइक निकाली और अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते भर उसके कानों में रिदिमा की वही बात गूंजती रही, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रिदिमा का ससुराल शहर के सबसे पॉश इलाके में था। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। रोशनी और सजावट देखकर साफ लग रहा था कि घर में बड़ा फंक्शन है। अमित जैसे ही अपनी पुरानी बाइक से उतरा, गेट पर खड़े कुछ लोगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। किसी ने धीरे से कहा, लगता है लड़की का मायका इतना खास नहीं है। अमित ने सब सुन लिया, मगर चुप रहा। तभी रिदिमा बाहर आई। उसने अपने भाई को देखा और उसके चेहरे का रंग उतर गया। वह जल्दी से उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, भैया, मैंने कहा था ना, कम से कम बाइक तो बदल लेते। अमित ने बहन की तरफ देखा। उस नजर में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कोशिश की थी, मगर वक्त नहीं बदल पाया। रिदिमा कुछ कह पाती, इससे पहले अंदर से उसकी सास की आवाज आई,
अरे रिदिमा, मेहमानों को बाहर ही खड़ा रखोगी क्या? सब अंदर चले गए। पूरे फंक्शन में अमित खुद को अजनबी महसूस करता रहा। लोग उससे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। कुछ लोग उसकी नौकरी और हालात के बारे में पूछकर ताने मार रहे थे। रिदिमा भी अपने अमीर रिश्तेदारों में व्यस्त थी। अमित चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। तभी अचानक घर में अफरा तफरी मच गई। रिदिमा के ससुर, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, अचानक सीढ़ियों से उतरते समय गिर पड़े। सब घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करे। उसी समय अमित भागकर उनके पास पहुंचा। उसने तुरंत उनकी नब्ज देखी और बिना समय गंवाए उन्हें अपनी बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गया। पीछे पीछे बाकी लोग भी पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें 10 मिनट और देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। यह सुनते ही सबकी आंखें झुक गई। रिदिमा के ससुर ने होश में आते ही सबसे पहले अमित का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसकी गाड़ी और कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। पूरा परिवार चुप था। रिदिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी बातें याद आ रही थी। अस्पताल के बाहर वह अपने भाई के सामने खड़ी हुई और फुट फुट कर रोने लगी। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं लोगों को दिखावे में इतनी अंधी हो गई कि आपका प्यार और त्याग भूल गई। जिस भाई ने मेरी हर खुशी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, आज उसी से शर्म आने लगी थी मुझे। अमित ने बहन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, पगली, भाई बहन के रिश्तों में माफी नहीं होती। यह सुनकर रिदिमा और जोर से रो पड़ी। पहली बार उसे समझ आया कि बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बल्कि वो होता है जो मुश्किल समय में भी अपनों का साथ ना छोड़े। घर लौटते वक्त अमित वही पुरानी बाइक चला रहा था, मगर आज उसे देखकर किसी की नजरों में तिरस्कार नहीं था। माँ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अमित घर पहुंचा, माँ ने उसके माथे को चूम लिया। उनकी आंखों में गर्व था। नेहा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अमित ने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना था, मगर आज उसने एक चीज वापस दे दी, अपनों की इज्जत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें। अब हम लोग अगले कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।